क्या है? आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं? ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, लास्ट क्लास जो है वो आज है। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन का जो सूत्र होता है एम बराबर क्या होता है? एच आई बेटे, एच जैसे बोलते हैं ना, एम बराबर हाइट ऑफ इमेज, इसको हिंदी में लिखेंगे एम, यानी आवर्धन बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। क्या हो जाएगा? वस्तु की ऊंचाई। तो आवर्धन का परिभाषा याद रखेंगे, या परीक्षा में आएगा ही आएगा, 2027 में जो होगा एग्जाम बोर्ड का वो आएगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, क्या है आवर्धन किसे कहते हैं? इसको याद करने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, सिर्फ एम बराबर एच, एच बटे एच, यानी H1 और H2 है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई। हमको पूछ रहा है परिभाषा की, आवर्धन की परिभाषा देता है। तो आवर्धन की जो दर्पण के बारे में क्या देखेंगे? दर्पण। ये है दर्पण सूत्र। अब देख लेते हैं दर्पण सूत्र क्या है। तो ये दर्पण सूत्र आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण सूत्र। अगर पूछा जाए कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, ये दर्पण जो लिखा है ये दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, इसका सिंपल सा परिभाषा है। ये भी क्या है? प्रतिबिंब। तो यहाँ लिख लेते हैं भी क्या है? प्रतिबिंब। भी बराबर क्या है? प्रतिबिंब। भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी। क्या है? प्रतिबिंब दूरी। और यू क्या है? वस्तु दूरी। क्या है? वस्तु दूरी। यू क्या है? वस्तु दूरी, याद रखिएगा। ठीक है, और एफ क्या है? फोकस दूरी। क्या है? एफ क्या है हमारा? फोकस दूरी। तो दर्पण सूत्र किसे कहते हैं अभी बताते हैं, फार्मूला परिभाषा देखिए कैसे। परिभाषा इसको सिंपल सा ये सूत्र याद रखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिएगा 1/v क्या है? 1/v, v क्या है? प्रतिबिंब दूरी। इसको परिभाषा सिंपल सी है कि प्रतिबिंब दूरी v और वस्तु दूरी u और फोकस दूरी f। बोलिए इतना, प्रतिबिंब दूरी v, वस्तु दूरी u और फोकस दूरी f। जैसे प्रतिबिंब दूरी v, वस्तु दूरी u और फोकस दूरी f के बीच संबंध स्थापित करने वाले सूत्र को क्या कहेंगे? संबंध। संबंध स्थापित करने वाले सूत्र को हम क्या कहेंगे? दर्पण सूत्र। समझा गया? दर्पण सूत्र को किसे कहेंगे? परिभाषा याद हो गया, प्रतिबिंब दूरी v, वस्तु दूरी u, फोकस दूरी f के बीच संबंध स्थापित करने वाले क्या करने वाला? स्थापित। संबंध स्थापित करने वाले सूत्र को हम क्या कहेंगे? दर्पण सूत्र कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ जो होती है हमारी ये जो क्लास है खत्म होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या पूछ लेते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा समतल दर्पण क्या है? ये क्वेश्चन है हमारा। समतल, समतल दर्पण, समतल दर्पण की फोकस, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी है अनंत, ऑप्शन नंबर डी है नन। इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, अनंत होती है या नन होती है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये इसका जो आंसर है समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होगी? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अब इसी के लगे बता दीजिएगा, सवाल थोड़ा छोटा सा कर देते हैं कि जो समतल दर्पण है क्या है? समतल दर्पण, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है बता सकते हैं? तो वो बनता है काल्पनिक। क्या बताए थे? काल्पनिक। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, क्या बोलते हैं इसको?
PLANE, प्लेन मिरर। क्या है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कहाँ रहता है? हम लोग को घर में रहता है। क्या रहता है? घर में जो हम लोग देखते हैं उसमें क्या बनता है? कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं तो उसमें उल्टा थोड़ी दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। अब छोटा सा, एकदम बहुत छोटा सा सवाल है, जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें नहीं, गाड़ी का जो हेडलाइट आगे वाला जो शीशा होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा है? उसमें जो कौन सा शीशा का उपयोग किया जाता है? उत्तल की अवतल? कौन सा दर्पण, गुड़ी दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ी का जो हेडलाइट देखिएगा मोटा रहता है, यानी उसमें जो प्रकाश क्या करता है? दूर तक फैलाता है, यानी वो हो जाएगा अवतल। क्या रहता है? अवतल। लेकिन आपसे ये कहा जाए कि गाड़ी जो होती है, गाड़ी के साइड मिरर, साइड में थोड़ा बगल में, गाड़ी के जो जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके बगल में जो शीशा लगा रहता है दोनों तरफ, उस शीशा में कौन सा क्या रहता है? वो शीशा तो उत्तर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसमें प्रतिबिंब जो बनता है कैसे बनता है? छोटा बनता है। छोटा का ट्रिक बताए थे, उत्तल अवतल। देखिए यहाँ क्या लिखा है? अवतल। अवतल प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा होता है। कैसे? एक दो तीन, तो इसमें कितने अक्षर है अवतल में? चार। उत्तल में कितने हैं? उत्तल में कितने अक्षर? तीन अक्षर। तो चार बढ़ा के तीन, यानी चार बड़ा है, यानी अवतल बड़ा है। अवतल में जो क्या होगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और उत्तल में जो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। इसी के साथ हमारी जो क्लास है फिजिक्स का पहला चैप्टर ये खत्म हो चुका है, प्रकाश का प्रवर्तन। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, ठीक है? अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।